नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जब एक पेपर लीक होता है तो लाखों परिवारों के सपने टूटते हैं, कई जिंदगियों के सपने, कई मकान बनने के सपने, परिवार आगे बढ़ाने के सपने, शादी के सपने सब टूट जाते हैं। सच ये भी है कि इन लाखों परिवारों के बच्चों की तैयारी पर लगे करोड़ों रुपए भी डूब जाते हैं। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि जिसकी वजह से होता है, क्या उसका मकान टूटना चाहिए? उसकी जिंदगी सजा की सलाखों के जरिए बर्बादी तक पहुंचनी चाहिए? अगर किसी बेरोजगार से पूछोगे तो जवाब मिलेगा होना चाहिए। उल्टा वो कहेंगे इससे भी बदतर होना चाहिए। तो क्या अब नए कानून के बाद सरकार के हाथों की ताकत बढ़ गई है और अब बारी है सजा से पहले बुलडोजर की? अधिगम वाली बिल्डिंग धराशायी हो चुकी है और उसका मलबा जमीन पर पड़ा है। अब बारी है सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण के मकानों की। क्या अब यह जमींदोज होने की राह पर है? यकीनन अगर कोर्ट के दरवाजों तक फरियाद नहीं पहुंचती तो भूपेंद्र सारण के मकान को दरवाजों के साथ शायद जमीन में मिला दिया गया। क्या ऐसा ही नोटिस सुरेश ढाका के मकान पर जो चस्पा हुआ है उसके साथ भी होगा? सवाल इसलिए क्योंकि मामला जेडीए ट्रिब्यूनल में पहुंचा है और यथास्थिति के लिए कहा गया, लेकिन सुनवाई कल फिर होनी है। और यह भी सच है कि यथास्थिति कब तक रहेगी कोई कहा नहीं जा सकता। तो सवाल यह है कि क्रिमिनल ट्रैकिंग रडार जिसके जरिए आरोपियों के मकानों को जमींदोज करके भगोड़े आरोपियों के सिग्नल ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, क्या वो उसमें सफल हो पाएंगे? आज बात इसी पर। क्या वाकई में मकान तोड़ो अभियान के जरिए पेपर लीक बंद हो जाएंगे और आरोपी सलाखों में पहुंचाए जाएंगे? कई प्रदेशों में ऐसा हुआ है। अब राजस्थान में नए कानून के बाद सख्ती के साथ कार्रवाइयां हो रही हैं, तो क्या इसका असर भी दिखाई देगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता अरुण शर्मा जी, हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी, बेरोजगार संघ से हमारे साथ अभिषेक शर्मा जी हैं और हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी जी भी चर्चा में मौजूद हैं। वासुदेव देवनानी जी, सबसे पहले सवाल आपसे सर, माने कि जो बुलडोजर चल रहा है बीजेपी उसके समर्थन में खड़ी है, ये होना चाहिए? सर माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, थोड़ा टेक्निकल इशू है, जल्दी उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अरुण शर्मा जी, ये बताइए सर, ये जो बुलडोजर चल रही हैं ये वो कौन हैं जिनके मकानों पर चल रहे हैं और क्यों चल रही हैं? देखिए विजेंद्र, ये बहुत एक गंभीर मामला हो चुका है ये पेपर लीक करने का। हालांकि मैं इसी मौके पे कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, ये लगभग राष्ट्रीय समस्या कन्वर्ट हो गई है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, आप किसी भी स्टेट का नाम लीजिए, गुजरात जैसे प्रदेश में 22 पेपर। सर दूसरे के घर जल रहे हैं तो क्या मैं अपने घर में मशाल लगा दूं? नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं तो आप समझ पाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान सेंट्रिक समस्या नहीं है, लेकिन क्योंकि आप और हम राजस्थान में बैठे हैं और ये बहुत गंभीर और दर्दनाक मामला है। आज युवा दिवस भी है और युवाओं का भविष्य इन गंभीर समस्या से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम सब कंसर्न हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम बहुत गंभीरता से, सर मैंने बहुत सिंपल सवाल किया, जो बुलडोजर चल रहा है किनके पर चल रहा है? ये पेपर लीक वालों के चल रहा है या किसी और वजह से चल रहा है? स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। जो कुछ भी गैर कानूनी है, और इस केस में जिस अधिरंगम की बात कर रहे हैं उस केस में, क्योंकि वो बिल्कुल सामने आ गया है केस और उनका तार जोड़े हुए हैं, ये इंसिडेंटल है कि उस मकान में भी सारे सेटबैक, जीरो सेटबैक है। और कई बार लोग किराए के लालच में, अपने यहाँ लालच की कोई सीमा नहीं है, नहीं, अचानक बन गए थे सर सेटबैक, बड़े हुए लालच की सेटबैक को अचानक से कवर कर लिया था जी।
अचानक से कवर कर लिया था, पेपर लीक होने के बाद जब पता चला अधिगम इसमें शामिल है और वो इस बिल्डिंग में रहता है, तब पता चला अच्छा यहाँ तो लीगल कुछ है ही नहीं, यहाँ तो नियम टूट रहे हैं, ये हुआ। ये इंसिडेंटली जब जांच उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ी और ये स्पष्ट हो गया कि ये तो बना हुआ भी गलत है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कानून बने हुए हैं और वो तोड़ा ही जाना चाहिए था। अच्छा, अभी और मकसद वो भी है विजेंद्र, मकसद अभी वो जो भी है। नोटिस चस्पा किए गए हैं सर, वो किस वजह से किए गए हैं? इस वजह से किए गए हैं कि वो पेपर लीक के आरोपी हैं, या इस वजह से किए गए हैं कि उन्होंने जो मकान बनाए उसमें नियम विरुद्ध कुछ किया गया है? किस वजह से? प्राइमरीली उन दोनों जो आरोपी हैं उनको नोटिस इसलिए दिए गए हैं कि वो सर बुलडोजर क्यों चलेगा? बुलडोजर इसलिए चलेगा कि वो लिप्त हैं इसमें, और ये तो नोटिस में कहीं लिखा नहीं जो सूचना है उसके हिसाब से वो गैर कानूनी तौर पे बने हुए भी हैं, तो इसलिए टूट रहे हैं ना सर। मैं इसको पेपर लीक से ना जोड़ूं? सहानुभूति किसके साथ है इस समय? युवाओं के साथ है या आप इस समय लॉज एंड बायलॉज की बात कर रहे हैं? है, मैं इसलिए चाह रहा हूं, आप कंफ्यूजन तो दूर कीजिए, मैं इसको इससे तो ना जोड़ूं कि पेपर लीक के ये आरोपी है इसलिए बुलडोजर चल रहा है। मैं ये कहूं ना कि उन्होंने सेटबैक का इशू क्रिएट किया, उन्होंने नियमों को तोड़ा, इसलिए बुलडोजर चल रहा है। एंड अब उन्होंने ये सब गैर कानूनी तौर पे बनाया है, इससे भी इसलिए हो रहा है ना। जी हाँ, इसलिए हो रहा है ना, इसलिए नहीं कि पेपर लीक वाले हैं। नहीं, दोनों वजह हैं सर, प्राइमरी वजह तो वही है, तभी तो वासुदेव देवनानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वासुदेव देवनानी जी, सर बुलडोजर चल रहे हैं, बीजेपी को अच्छा लग रहा होगा और फुल सपोर्ट में होंगे, क्योंकि बुलडोजर वैसे भी बीजेपी को काफी पसंद है। बुलडोजर अभी केवल एक जगह चला है जी, लेकिन वह भी कानून बनने के लगभग साल भर बाद, तो इसका मतलब सरकार की जो मंशा है वह अभी भी तीखी कार्रवाई करने का, पता नहीं क्यों अधिकारी इसमें व्यवधान डाल रहे हैं। जब लाखों बच्चों के जीवन का प्रश्न हो और उनका जीवन बर्बाद और उनके साथ खिलवाड़ हो रहा हो, तो यूपी और बाकी भी एक आध प्रांत में इस तरह के कठोर कानून को जब तक बनाना सरल है, उसकी क्रियान्विति जब तक नहीं होगी तब तक इनको विद्यार्थियों का, युवाओं का। सर आप तो शिक्षा मंत्री रहे हैं सर, मैं एक जानकारी आपको दे रहा हूं। आरएस परीक्षा 2013, एलडीसी भर्ती परीक्षा 2013, शिक्षक भर्ती 2013, आरपीएमटी 2014, कांस्टेबल भर्ती 2018, लाइब्रेरियन भर्ती 2018, ये परीक्षाएं भी लीक हुई हैं सर। किसी के घर बुलडोजर चला था उस ओर में? 16 पेपर लीक हुए हैं, लेकिन मैं जो आपको स्पष्ट कर रहा था, रीट के मामले में जब एसओजी को दी, एसओजी जिनको फरार घोषित कर रही है वे खुलेआम जयपुर के अंदर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। तो इसका मतलब एसओजी कहीं ना कहीं उसमें डाउट में आती है, क्योंकि ये जितना भी जारोली ने कहा था जब तक राजनीतिक संरक्षण नहीं होगा तब तक कोई भी पेपर। ठीक है सर, लेकिन मेरा एक सवाल था, मेरा सवाल ये था, क्या बीजेपी बुलडोजर को सपोर्ट कर रही है जो राजस्थान में चल रहा है? जाएगा उसको तो सपोर्ट कर रहे होंगे ना सर। ये एक अलग विवाद हो सकता है, कितने साल बाद हुआ, इतने वक्त के बाद हुआ, लेकिन अभी जो कार्रवाई हो रही है उनको तो सपोर्ट किया जा रहा होगा बीजेपी की तरफ से। निश्चित रूप से, लेकिन ये बुलडोजर लगातार जो असली लोग हैं वहां तक पहुंचना चाहिए। एक तक पहुंचा, उससे इस समस्या का समाधान नहीं होगा। सर आप बताइए बुलडोजर किधर मोड़ दे? संरक्षण दिया है, पेपर जहां से लीक हुआ है, पेपर लीक तो इन्होंने किया, लेकिन पेपर लीक के राजनीतिक तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। जब मैंने आपको कहा कि बुलडोजर चलने की जब बात आई तो यहाँ पे जारोली ने कहा था कि राजनीतिक संरक्षण के बिना पेपर लीक नहीं हो सकता। जब रहो राजनीतिक संरक्षण किनका है, जब तक उन पे बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक। सर आप बताइए, जितने पेपर लीक की मैंने जानकारी दी उस दौरान राजनीतिक संरक्षण किनका था? में भय लाना तब जाकर। ये जारोली से पूछा, उससे तो आज तक पूछताछ नहीं हुई। नहीं सर, मैं बात कर रहा हूं लाइब्रेरियन भर्ती 2018 की, कांस्टेबल भर्ती 2018 की, आरपीएमटी भर्ती 2014 की, शिक्षक भर्ती 2013 की, एलडीसी भर्ती 2013 की, आरएस भर्ती 2013 की। संरक्षण है, उस दौरान किनका राजनीतिक संरक्षण था सर? इनके, मैं कहता हूं किसी भी राजनीतिक उपचय किसी पार्टी का हो, इसको पार्टी के साथ जोड़ना ठीक नहीं होगा।
लेकिन सरकार की नीयत ठीक होनी चाहिए और राजनीतिक संरक्षण। ठीक है सर, मतलब मैं ये मानूं कि अगर इनमें से भी किसी का अगर संरक्षण कहीं जुड़ गया और वो बुलडोजर उधर चला गया तो उसको सब साधुवाद करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि यहाँ द्वेष भावना से कार्रवाई की गई है। वापस मैं आपके पास आऊंगा, योगेंद्र जोशी जी। सर, ऐसा हो रहा है कि इसके घर पर नोटिस, उसके घर पर नोटिस, उस बिल्डिंग को धराशायी, लेकिन ये इसलिए नहीं हो रहा है कि वो आरोपी हैं, ये इसलिए हो रहे हैं कि आरोपी हैं और इन्होंने इस तरीके से नियमों को तोड़ा और नियम तोड़ा, इसलिए मकान तोड़े जा रहे हैं। देखिए विजेंद्र जी, ये जो 2-3 दिन से मैंने कार्रवाई देखी है, अब जहां पर ये किराए पर कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है जी, तो मकान मालिक का मकान तोड़ना कहां तक जायज है? वो तो किराए पे लिया हुआ था उन्होंने, उसका मकान ये तोड़ रहे हैं कि साहब उसने सेटबैक का उल्लंघन कर रखा है, उसने सड़क पे बना रखा है। तो गोपालपुरा की जो कॉलोनी बनी हुई है उसमें तो ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जी, तब तो आपको एक साथ सबके तोड़ने चाहिए। नहीं, लेकिन और योगेंद्र जी, अगर एक गलत को इसलिए तो नहीं छोड़ा जा सकता कि बाकी भी गलत है। नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर गलत हैं तो आप उनके घर तोड़िए जाके। उन्होंने तो अपने घर तोड़ने के लिए जो आपने नोटिस दिया उसके ऊपर वो कोर्ट चले गए जी, और कोर्ट से उनको निषेधाज्ञा मिल गई। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं आपसे, अच्छा, कानून में उस बिल्डिंग की स्थिति में तो और भी अच्छा हुआ। देखिए, उसमें सैटरडे संडे था, वो कोर्ट भी नहीं जा पाए। विजेंद्र जी, नए कानूनों में ये प्रावधान है कि आप प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी, लीगल हो चाहे इलीगल प्रॉपर्टी हो जी, उसकी आप अटैच कर सकते हो जो व्यक्ति इसके अंदर शामिल है। ठीक है, और सरकार उसकी अनुमति देती है। ठीक है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी को अटैच क्यों नहीं कर रहे? आप उसको अटैच करें, सरकार अनुमति दे और फिर कार्रवाई हो। मैं ये कह रहा हूं कि जो मुख्य अभियुक्त है वो कांस्टेबल रिट परीक्षा में या उसके अंदर पहले 6 महीने पहले से अभियुक्त है जी, 6 महीने तक एसओजी उसको गिरफ्तार नहीं करती है और आज भी उसके संरक्षण में उसके आदमी तमाम स्टूडेंट्स को मैसेज दे रहे हैं कि आपकी पढ़ाई लगातार चलेगी, डोंट वरी। आप समझ रहे हैं? चलो, मैं तो इसको बच्चों के हिसाब से सही मानता हूं सर, उन्होंने तो पैसे दे दिए हैं, कम से कम वो बच्चे पढ़ तो लें। अजी भाई, पर इन अपराधियों को कोई डर थोड़ी है जी, ये कोई डर थोड़ी रहे। अरे सर, तो वो है भी नहीं, ना कानून से डरते हैं ना आपकी पुलिस से डरते हैं जी। मैं ये बता दूं आपको कि ये जितनी भी जेडीए की कार्रवाई हुई है ये सिर्फ लीपापोती की कार्रवाई है। मैं जेडीए के अभिषेक शर्मा, क्या वाकई में इसके बाद जानता हूं सारे अभिषेक शर्मा, जो कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या उससे बेरोजगारों में भरोसा कायम हो पा रहा है कि जो पेपर लीक करेंगे उनके मकान तोड़ दिए जाएंगे? क्योंकि हम भी जो पैसा घर से लगाते हैं उसमें मकान गिरवी तक रखने की नौबत आती है। विजेंद्र भैया, मैं यही कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हम इस मुद्दे पर आ ही नहीं रहे हैं कि आखिर पेपर लीक हुआ क्यों। आप बताइए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि व्यास कमेटी अपनी 5 महीने पहले सिफारिशें दे देती है कि इन प्रावधानों को अगर हम उपयोग में लेते हैं, इनको अपनाते हैं तो पेपर लीक नहीं होगा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हम सब लोगों का कि उस व्यास कमेटी की आज तक एक बैठक भी नहीं हुई है। और सरकार जब कभी भी किसी भी दल की रही हो, चाहे इस दल की रही हो चाहे उस दल की रही हो, हमारे उस तरफ कहावत है कि उतर बिंगा बारी मारी। कभी ये सरकार में आते हैं, कभी वो सरकार में आते हैं। जब भी पेपर लीक होता है तो सरकार कहती है कि हम कड़े से कड़े कदम उठाएंगे। इस सर्दी के महीने में क्या वो कदम इतने कड़े हो गए कि अभी तक उठ तक नहीं पा रहे हैं? आप बताइए कि पूरे शरीर में कैंसर फैला हुआ है, पूरे शरीर में जो है। जानकारी है सर, व्यास कमेटी की सिफारिशें क्या क्या हैं? व्यास कमेटी की सिफारिश है ना, उन्होंने कहा कि यहां जब राजस्थान के अंदर पेपर लीक हो रहा है तो पेपर जो है वो सेंटर से बाहर जा रहा है। केरल तमिलनाडु के मॉडल से उन्होंने ये सीखा और उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक व्यवस्थाएं की जाए। पेपर लीक को लेकर के केरल तमिलनाडु के अंदर सिर्फ एक विषय यह रखा गया है कि अगर पेपर आउट होगा वो तभी होगा जब इसमें एजेंसी शामिल होगी, और वो तभी कर पाएगी जब उसमें चेयरमैन शामिल होगा। लेकिन यहां कितना बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान के अभ्यर्थियों का कि जितने चयन बोर्ड है, आरपीएससी है, उसमें सदस्य जो है किसी योग्यता पर सदस्य नहीं बनाया जा रहा है, वो उसकी जाति के आधार पर बनाया जा रहा है। आप बताइए कि यहां इतने पेपर लीक हो रहे हैं। हनुमानगढ़ में एक हमारे साथी ने जो है आत्महत्या कर ली, बताइए उसका क्या दोष है? किसान का बेटा, गरीब का बेटा, तो ये कह रहे हैं कि व्यास कमेटी की सिफारिशों को लागू करने से ये पेपर लीक रुकेंगे, ये बुलडोजर चलने से नहीं रुकेंगे।
देखिए, कानून तो महज एक कागजों का पुलिंदा होता है। कानून से यह चीजें हो सकता है कि ना हो, लेकिन कम से कम हम उतने जरूरी उपाय तो करें। लेकिन जरूरी, और ये देखिए, आप कह रहे हैं सब लोग, सब तरफ चर्चा चल रही है कि उसकी बिल्डिंग को गिरा दिया गया, उसके मकान के बाहर नोट चस्पा कर दिए गए, गुमराह किया जा रहा है। वो सब लोग तो गुर्गे हैं। आप असली आरोपी को पकड़िए ना, क्या बिना किसी शय के वो लोग ऐसी बात कर सकते हैं? अरुण शर्मा जी, ये सवाल हमेशा खड़ा होता है सर, और कई पीछे 4 सालों में चले जाएंगे तो कई परीक्षाएं हैं जो बैक टू बैक लीक हुई है, और हमेशा ये सवाल खड़ा हुआ है सर। पहले तो ये बताइए, अगर कोई कमेटी अच्छी सिफारिशें दे रही है तो उनको लागू कर लीजिए, उसमें कहां समस्या आ रही है। और दूसरा है कि अंत की कड़ी तक तो पहुंचिए, वरना तो सब चलता रहेगा सर। देखिए विजेंद्र, मैंने जैसे पहले भी कहा आपको कि ये जो सरकार है हमारी, इस मामले में बहुत गंभीर है और इसको एक चुनौती की तरह हमने स्वीकार किया है। इसीलिए बड़े कठोर नियम हैं जो कि हम चाहते हैं मैसेज बहुत क्लियर जाए ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों के। अच्छा बताइए सर, भूपेंद्र सारण कहाँ है इस वक्त, सुरेश ढाका कहाँ है इस वक्त, बताइए सर। देखिए वो फरार हैं और जल्द गिरफ्तार देश में है या नहीं है? ये हमारा रिकॉर्ड है। देश में है भी या नहीं है सर? राजस्थान में तो हो सकता नहीं हो, कहीं भी हो वो गिरफ्तार होंगे, एक ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में। मैं उसके बारे में क्लियर हूं। हमने बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं इस पिछले 4 सालों में। अपराधी बच नहीं पाएगा, और हम बहुत स्ट्रांग मैसेज देना चाहते हैं ऐसे। अभी तो ये बताइए कि सिर्फ इस बुलडोजर के जरिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यही कि सरकार बहुत सख्त किसके खिलाफ कदम लेगी। किसके खिलाफ? ओबियसली इन अपराधियों के जो इसमें लिप्त हैं, यही है समस्या है। अगर आप ये कहेंगे कोई समस्या जिन्होंने सेटबैक बढ़ाया, जिन्होंने जेडीए के नियम तोड़े, तो मुझे लग रहा है आधा जयपुर है इसमें, तो फिर एक पर कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। देखिए, और अगर ये अपराधियों के खिलाफ है तो सीधा बताइए सर कि नोटिस चस्पा इसलिए किए गए क्योंकि वो अपराधी हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने नियम तोड़े हैं। देखिए विजेंद्र, इसमें स्थिति तो स्पष्ट होना सर। नहीं, स्पष्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना हमें क्रिएट करना चाहिए। प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव ये है कि वो उसमें संलिग्न थे, इसलिए हम ये क्लियर संदेश देना चाहते हैं कि वो गलत काम कर रहे थे। ये सिर्फ इंसिडेंटल है। योगेंद्र यादव जी, क्या वाकई में वो उस नोटिस में वो संदेश है कि भाई इसलिए तोड़ने का नोटिस दिया है क्योंकि ये पेपर लीक में संलिप्त है, इसलिए नहीं कि इन्होंने नियमों को तोड़ रहा है जेडीयू का और उसके अगेंस्ट इन्होंने बिल्डिंग खड़ी की है? योगेंद्र जी, मैं आपको ये बताऊं कि नोटिस के ऊपर ये लिखा हुआ नहीं है कि ये उसके अपराधी हैं, इस वजह से ये किया जा रहा है जी। उसमें ये है कि ये अमुक बिल्डिंग है, इसके सेटबैक पीछे से इतना है, ये इतना बना हुआ है, ये इतना बना हुआ है। और मैं ये कह रहा हूं साहब कि जब उनके मोबाइल क्या ये सर्विलेंस में नहीं रख सकते? एसओजी और एटीएस को ये सब दे रखा है, लेकिन 21 दिसंबर को ट्विटर पर कहता है ये जो आपका मुख्य अभियुक्त है जी कि माँ बाप ने बहुत शौकीन बनाया और सबसे महंगा शौक मुझे क्या दिया, ईमानदारी बनाने का। अब आप बताइए, ट्विटर पर है, ये मैसेज दे रहा है, लोगों से संपर्क में है, ये कोचिंग चलाने के तरीके अपने अधीनस्थ को बता रहा है। क्या एसओजी के पास इतना भी दम नहीं है कि ये पकड़ सके? सर आप बताइए, आप एसओजी में रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना आपको, तो मैं तो आक्षेप लगा रहा हूं कि इनको पकड़ना चाहिए। हमारी पुलिस की इंसल्ट करा रहे हैं ये अधिकारी जी। इनको चाहिए कि ऐसा करें ये। और फिर आपने नोटिस दे रहे हैं, आज पेपर लीक हुए कितना दिन हो गए साहब, आप नोटिस अब दे रहे हो कि आपकी प्रॉपर्टी को तोड़ा जाएगा? आपने तुरंत ही क्यों नहीं तोड़ा जाके? जब आप सही थे, आपको नोटिस देने की क्या आवश्यकता है? 24 घंटे में नोटिस दे दो। और अतिक्रमण है, अतिक्रमण को तोड़ने में क्या है? तो कमाल है, ये इसलिए नहीं 24 घंटे का सर कि वो पेपर लीक वाले हैं, यही तो सवाल है सर। नोटिस दे दो। आपने नोटिस जब दिया, जब वहां गोपालपुरा में तोड़ दिया, योगेंद्र जी, यही सवाल है जी। ये इसलिए नोटिस थोड़ी ना कि वो आरोपी है, ये इसलिए नोटिस है कि वो कह रहे हैं कि आपने सेटबैक का एरिया कवर कर लिया, इसलिए कह रहा हूं कि भाई उसमें तो वक्त देना पड़ेगा। आप 500 मकानों में से 2 मकान ही छांटोगे क्या जी? अगर आपको अतिक्रमण हटाना है वो ये देख रहे हैं कि संदेश भी सही जाए और हम लीगली भी सही तरीके से रहें। वासुदेव देवनानी जी हमारे साथ है। वासुदेव देवनानी जी, सर व्यास कमेटी की सिफारिशें क्या आपको लगता है कि लागू होनी चाहिए? और अगर होनी चाहिए तो भी बजट सेशन आ रहा है सर, मांग की जाएगी? देखो, व्यास कमेटी की रिपोर्ट लागू की जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन साथ में जो कानून बना है उसका भी इंप्लीमेंटेशन ये लोग नहीं कर रहे हैं। उस कानून में प्रॉपर्टी अटैच करने का प्रोविजन है जी। तो इनका सीधा सीधा तुम अपराधी हो, तुम्हारी प्रॉपर्टी हम जो है हम ले रहे हैं, प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं, इसका क्यों नहीं सरकार इसमें करती?
मुझे लगता है कि सरकार की नीयत ही साफ नहीं है। सर, डिमांड केवल कीजिए, भ्रमित करके बतौर विपक्ष में बैठकर डिमांड कीजिए कि क्यों नहीं कर रहे हैं, कुछ कर कीजिए रहे हैं। प्रॉपर्टी अटैच। इसको हम विधानसभा में उठाएंगे, इसलिए हमने कहा था सीबीआई जांच कराओ। हमने विधानसभा में इसको उठाएंगे जी, ठीक है सर, मेरे पास अब वक्त की कमी है। केवल लोगों अभिषेक पे शर्मा, लीपापोती क्या करके जरूरी है भ्रमित कि करने का जिसको आंखों में भी इसमें आरोपी माना जाए उसकी जितनी संपत्ति अगर नियम है तो तुरंत अटैच होनी चाहिए? विनय न माने जलद जड़ गए 3 दिनों बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीति। बिल्कुल उदाहरण तो ऐसा ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि जितने भी आरोपी हैं, नामजद आरोपी हैं, उनको लेकर के गिरफ्त में लेकर के एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए राजस्थान की जनता के सामने और अभ्यर्थियों के सामने कि आगे से कोई ऐसी जरूरत ना करे कि वो पेपर लीक करे। लेकिन मैं फिर मुद्दे पे आना चाहूंगा कि उन लोगों का कौन भुगतान करेगा? क्या सरकार उतनी जिम्मेदार है? मैं आपको बताऊं कि पिछले साल इसी फरवरी को जब आरएएस परीक्षा की डेट बढ़ाने के लिए सब लोग बैठे थे, तब सरकार ने कहा कि नहीं साहब, ये भर्ती हम आगे नहीं कर सकते क्योंकि हम सब कैलेंडर के हिसाब से चल रहे हैं। आप बताइए, वो एग्जाम हुए आज 6 महीने हो गए हैं, इंटरव्यू कॉल हो चुका है, कब ये लोग इंटरव्यू लेंगे? सब इंस्पेक्टर की भर्ती का इंटरव्यू सर, कैलेंडर तो अभी लीक के सामने सरेंडर होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया। योगेंद्र जोशी जी, आपका भी शुक्रिया। और वासुदेव देवनानी जी, आपका भी शुक्रिया। कार्रवाई तो होनी चाहिए और कार्रवाई कानून सम्मत ही होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से होनी चाहिए कि फिर डर पैदा हो और सीधी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। नमस्कार।